तो जी हाँ, आप लोगों ने सही देख रहे हैं कि नहीं पूछा तो मुझे फांसी दे देना, पक्का 100% गारंटी लेता हूँ। आपको पूछेगा ही एग्जाम में, जो भी पढ़िए मैं बिल्कुल तरह से आउट दूंगा, लेकिन हैंड राइटिंग के साथ दूंगा। एकदम पूछेगा, 1% 100% पूछेगा, एकदम गारंटी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक घात वाले समीकरण कहलाते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, एक घात वाले जो समीकरण होता है वो रैखिक समीकरण कहलाते हैं, और इसका हल जो होता है आप लोग ध्यान रखिएगा, ए एक्स प्लस बी बराबर आपका 0 होता है। इसका व्यापक रूप कुछ इस प्रकार का होता है, ए एक्स प्लस बी बराबर 0 होता है। ये आपका एक घातीय समीकरण है, या फिर इसको बहुपद, ध्यान रखिएगा अगर समीकरण की जगह अगर बहुपद है तो आपको रैखिक बहुपद देना होगा। ध्यान रखिए, पूछेगा घात एक वाले बहुपद कहलाते हैं या समीकरण कहलाते हैं या एक घात वाले। ध्यान रखिएगा, पूछेगा रैखिक समीकरण का घात क्या होता है तो एक होता है। सारी बात ध्यान से समझिए, पूछना है बिल्कुल 100% गारंटी है कि पूछना तय है। तो ध्यान रखिए क्या पूछेगा क्वेश्चन कि एक घात वाले समीकरण को क्या कहते हैं तो रैखिक समीकरण कहते हैं या एक घातीय समीकरण कहते हैं। या पूछेगा कि रैखिक समीकरण का घात कितना होता है तो एक होता है। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी बराबर 0 होता है। जी पूछना तय है, फांसी तो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ यार, पक्का पूछेगा एकदम। तो चलिए, अब घात 2 वाले समीकरण कहलाते हैं, ये द्विघात समीकरण कहलाते हैं। और इसका व्यापक रूप हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसका व्यापक रूप अभी आपको हम बताएं। तो यहाँ पे है कि घात 2 वाले समीकरण को कहलाते हैं द्विघातीय समीकरण। इसका व्यापक रूप जो आप लोग जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखिए घात 2 वाला है तो 3 लेंगे, ए प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी अब बराबर लेंगे 0। तो ये आपका इसका व्यापक रूप हो गया। आपको ये वाला चुनना है, जैसे घात 2 वाला चुनो यार, मारो फटक से मार दीजिएगा आप लोग ऑप्शन ए। 1-2% 100% कर रहे हैं, पूछना तय है। अगला सवाल जो आपका यहाँ पे त्रिघात है, 3 घात वाले समीकरण का क्या कहलाता है, इसका व्यापक रूप आपका क्या होता है। तो 3 घात वाले बहुपद को या फिर समीकरण को हम लोग त्रिघात समीकरण कहते हैं, और इसका व्यापक रूप आप इस प्रकार से हो जाएगा, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। तो ये हो जाता है, 100% गारंटी ले रहा हूँ, पूछेगा। ध्यान से पढ़ के जाइए, हर क्लास को कीजिए, नहीं पूछेगा तो चल रहा होगा। तो आइए आज के क्लास में 100% जो 101% जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। और वो क्वेश्चन है कि किस चतुर्थांश में है या फिर किस पाद में है, दोनों बात सेम है। इस प्रकार का क्वेश्चन हर एक साल आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर लेकर के देख सकते हो आप, हर एक वर्ष पूछा गया है और फिक्स क्वेश्चन है कि पूछा जाएगा। तो आइए आज के क्लास में हम लोग सब बेसिक देखेंगे क्लास को, और बेसिक से आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव भी आपको बन जाएगा। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि किस पाद में, तो इस चीज को समझने के लिए अभी आप समझ जाएंगे। मुझे पता है कि आप लोग को ये चीज पता है पहले से, लेकिन कुछ इसमें ऐसा खास बात है कि जिससे कि आपको जानने के बाद शायद आप फिर कभी जीवन में भूल ही नहीं पाएंगे कि प्रथम पद, द्वितीय पद या फिर तृतीय पद में और कैसे आपको सवाल को बनाना है। कुछ खास है इस वीडियो में जो आपको पता नहीं है, आप जानते तो होंगे लेकिन इस चीज़ के बारे में जो खास है उस चीज़ के बारे में आपको शायद पता नहीं होगा। तो वही हम बात इस पर जानेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो देख रहे हैं आपको ऐसे बना लेना है। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे ये होता है वाई अक्ष होता है, ये खड़ी रेखा है, और ये जो है आपका परिरेखा होता है। तो यहाँ पे आप लोग ऊपर जब जाएंगे तो प्लस में आपका एक होगा, आप ले सकते हैं दूरी समान, यहाँ पे आपको ये होता है या फिर नहीं होता है ये आप जानते हैं। तो आपका इच्छा होगा कि सर ग्राफ बता रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं जो बताने वाला हूँ ये आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। नीचे जाएंगे तो आपको -1 हो जाएगा, -2 -3 -4, यानी नीचे आते हैं तो सिंपल बात है, जब हम पीछे घूमेंगे तो माइनस में होगा, विपरीत चाल होगा, जब आगे बढ़ेंगे तो प्लस में होगा। सेम यहाँ से हम लोग इधर आगे बढ़ेंगे तो आपका प्लस में आ जाएगा, सब 1 2 3 और 4 होगा। हम सवाल भी कराएंगे, ध्यान रखिएगा। और फिर हम लोग 0 से पीछे जाते हैं तो फिर आपका माइनस में 1 आ जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, -3 और -4। इस प्रकार से ये तो आपको आता है। अब हम बात करेंगे, ये प्रथम पाद हुआ, ये द्वितीय हुआ, ये तृतीय हुआ, और ये आपका चतुर्थ पाद होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो होता है आपका प्लस प्लस वाले होता है ना। इसका एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि पूछा जाए 4 और 5 किस पाद में है, किस पाद में है, तो आपका जवाब होगा यहाँ पे प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो ये प्रथम पाद का है। अगला सवाल आपका यहाँ पे ये में आएंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे क्योंकि इसमें भी प्लस था और इसमें भी प्लस था, तो दोनों के दोनों प्लस था, यानी ऑल जो है आपका यहाँ पे पॉजिटिव हो गया।
और इसमें हम लोग आएंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ माइनस है और फिर प्लस है, यानी माइनस और एक हो जाएगा आपका प्लस। तो ये हो जाता है आपका इसमें। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका -3 और 5। ये अगर पूछा जाएगा तो ये आपका हो जाएगा किस पाद में है, ये आपका एग्जाम्पल है ना। चलिए आगे हम सवाल भी बताएंगे किस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तृतीय है, यहाँ पे आपको देख रहे हैं ये माइनस है और ये भी माइनस देख रहे हैं, तो सब के सब इसमें क्या हो जाएगा आपका माइनस वाले हो जाएंगे। तो माइनस वाले हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपको याद क्या रखना है, तो माइनस यहाँ पे एग्जाम्पल बराबर हो गया, मान लीजिए -5 और -6 पूछा जाएगा किस पाद में है, तो आप कह देंगे कि तृतीय पाद में है। बहुत इजी है, बहुत आसान है। चतुर्थ पाद के लिए आप लोग देख रहे हैं कि ये प्लस वाला पहले आ जाएगा और फिर यहाँ पे माइनस है नीचे पे, तो यहाँ पे प्लस माइनस। अब पूछा गया है क्वेश्चन लगातार 7 बार कि 4 - 3 किस पाद में है, तो ये आपका एग्जाम्पल के रूप में हो गया, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो ये किस में है, तो आप लोग देख रहे हैं ये चतुर्थ पद में है। आइए हम कुछ सवाल को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बिंदु यहाँ पर दे देगा बिंदु या फिर दे देगा 4 3 किस चतुर्थांश में है, या -5/3 -6/8 किस पाद में है। तो आप लोग को देखिए बहुत आसान है ये चीज, और आप निकाल भी सकते हैं। कम से कम 1 से 2 नंबर तो आप आसानी से ले आएंगे, और कम से कम इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि आपको 100 ऑब्जेक्टिव में 5 क्वेश्चन इस प्रकार का मिलेगा और बिल्कुल ईजी है। अब देखिए 4 3 किस चतुर्थांश में है, तो देखिए इसमें भी प्लस लगा हुआ है, इसमें भी प्लस, पीछे कुछ भी नहीं तो क्या होता है प्लस होता है। तो 4 3 में प्लस है तो आपका ये प्रथम पद में हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग देंगे प्रथम पद में हो जाएगा, प्रथम पद, या फिर हम लोग प्रथम पाद में कह सकते हैं, या चतुर्थांश में कह सकते हैं। दूसरा जो आपका सवाल है यहाँ पे -5/3 है और -6/8 है, तो माइनस माइनस जो होता है आपका तृतीय में होता है। यहाँ पर देखिए आप लोग आसानी से, तृतीय पाद में क्या होता है, दोनों के दोनों माइनस आपका होता है, तो इसमें माइनस के माइनस होता है, तो दोनों में माइनस, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये, इसका आंसर हो जाएगा आपका तृतीय पाद हो जाएगा, या फिर तृतीय चतुर्थांश भी कहिए आप। चलिए ये आपका कंप्लीट है। फिर 5 - 6 यहाँ पे है 5, -6, तो ये किस चतुर्थांश में है, तो एक में प्लस है एक में माइनस। ये बहुत ज्यादा भिविया क्वेश्चन है। तो प्लस माइनस जो होता है वो आपका कहाँ पे है, चतुर्थांश। देखिए तो चौथा में है, चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस होता है फिर माइनस होता है, तो आपका ये हो जाएगा चतुर्थ पाद में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन एग्जाम में बना पाएंगे। चलिए आशा है कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो यहाँ पे समझ लीजिए आप लोग। ये प्रथम पाद होता है जिसमें दोनों के दोनों प्लस में होता है, अर्थात जो भी क्वेश्चन में देखेंगे, चाहे आपका उच्चार 5 हो या 5 6 हो, यानी सब दोनों में देखेंगे प्लस का प्लस लगा होना चाहिए। तो ये आपका प्रथम पाद हो गया। जबकि द्वितीय पाद में क्या होता है, एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है, अर्थात एक अगर माइनस में रहेगा तो एक रहेगा सीधे प्लस में, तो ये हो जाएगा द्वितीय पाद। तृतीय पाद में क्या होता है, दोनों के दोनों माइनस होगा। जैसे मान लीजिए आपका -3 दे पूछ दे या -9 पूछ दे, तो ये जो होता है आपका तृतीय। चतुर्थ में क्या होता है आपका, यहाँ पे एक प्लस में, पहला प्लस में होगा दूसरा माइनस में होगा आपका, तो इस प्रकार से क्वेश्चन देगा। मान लीजिए यहाँ, या फिर दे देगा +4, कभी कभी देगा -3, तो ये भी आपका इसमें है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आप समझ गए होंगे। आगे